केंद्र की मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश के कुछ हिस्सों में विरोध किया जा रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के इटावा में सैकड़ों युवाओं ने अग्निपथ योजना का समर्थन कर प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया है। युवाओं के प्रशिक्षण की ये तस्वीर उन युवाओं के मुंह पर तमाचा माना जा सकता है जो इस योजना का विरोध करने में जुटे हुए हैं। दरअसल लखनऊ में द्रोणाचार्य फिजिकल स्पोर्ट्स अकेडमी से जुड़े कई युवा सेना में अपना भविष्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जब उन युवाओं से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना का हम समर्थन करते हैं। एक युवा संजय ने इस योजना को लेकर कहा कि पहली बार इतनी बड़ी तादाद में भर्ती आई है और इस भर्ती से ज्यादा युवाओं को सेना में जाने का अवसर मिलेगा। युवा ने हिंसा को लेकर कहा कि महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई और यह आजादी बिना हिंसा के जीती भी। हमें अगर किसी चीज का विरोध करना भी है तो हिंसा करना कोई रास्ता नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। हिंसा कोई रास्ता नहीं। युवा ने कहा कि हमारे माँ बाप कड़ा फैसला लेते हैं तो क्या हम आने घर में आग लगा देंगे? देश की संपत्ति हमारी संपत्ति है और उसको नुकसान पहुंचाना किसी भी सूरत में ठीक नहीं। युवा ने कहा कि सरकार 4 साल की जगह इसकी अवधि कुछ बढ़ा सकती थी। साथ ही युवा ने पेंशन को लेकर कहा कि शायद 4 साल की नियुक्ति रक्षा बजट बढ़ाने को लेकर की जा रही है। अगर ऐसा है तो सभी नेताओं की भी पेंशन खत्म होनी चाहिए। इससे काफी रुपया बचेगा और उस रुपए को सेना के ऊपर लगा देना चाहिए। एक अन्य युवा अभय प्रताप सिंह ने अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि सरकार द्वारा लाई गई योजना काफी अच्छी है। इस योजना पर अधिक से अधिक युवाओं को मौका मिलेगा और 4 साल के बाद 25% युवाओं को सरकार परमानेंट भी कर रही है। साथ ही 4 साल बाद जो युवा बाहर आएंगे उन्हें 12 लाख रुपए भी मिलेंगे। सरकार जो योजना लाई है उसका हम समर्थन करते हैं। युवा ने कहा कि जिन लोगों ने हिंसा की उनका समर्थन हम बिल्कुल नहीं करते। युवाओं का कहना था कि देश सेवा हमारे लिए सर्वोपरि है, लेकिन सरकार को उन युवाओं की ओर ध्यान देना जिन्होंने परीक्षा पास की है। जिनकी ज्वाइनिंग होनी थी उनके लिए सरकार को कुछ जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि कड़ी मेहनत करके उन्होंने सभी परीक्षाएं पास की। हमें आशा है कि सरकार उन युवाओं के बारे में जरूर कुछ सोचेगी। सेना में जाने की तैयारी कर रही छात्रा मधु ने कहा कि सरकार अगर इस योजना को लेकर आई है तो कहीं न कहीं कुछ सोच समझ कर ही लाई होगी। छात्रा ने कहा कि हिंसा करना कोई रास्ता नहीं। ये भर्ती काफी वक्त बाद आई है। इस भर्ती से ज्यादा युवा सेना से जुड़ पाएंगे। इस हिंसा से आम जनता का ही नुकसान हुआ है। लोग काफी मुश्किल से सब कुछ ले पाते हैं और इस हिंसा में कई लोगों का काफी नुकसान हुआ है। द्रोणाचार्य अकेडमी में मौजूद युवाओं ने कहा कि अग्निपथ के सर्टिफिकेट से सरकारी विभागों में निकलने वाली भर्तियों में कुछ प्रतिशत की छूट मिल सकती है। हम अग्निपथ स्कीम के समर्थन में हैं। ऐसे में एक युवा को देश की सेवा करने का सौभाग्य भी मिलेगा। द्रोणाचार्य अकेडमी संचालक जंग बहादुर सिंह ने युवाओं द्वारा पूरे देश में की गई हिंसा को लेकर कहा कि देश की संपत्ति हमारी सबकी संपत्ति है और उसको इस तरह से तहस नहस करना कहीं से भी उचित नहीं। युवा अभी इस योजना को लेकर भ्रमित हैं। अग्निपथ योजना युवाओं के लिए फायदेमंद साबित होगी और अधिक युवाओं को इस योजना के तहत देश की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने अगर कोई योजना बनाई तो कुछ सोच समझकर बनाई होगी। इस योजना से रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होंगे। इस योजना से पहले भर्ती होती थी तो क्या उसमें सभी युवा चयनित हो जाते थे? उसमें से भी 75% युवा बाहर आ जाते थे। उन्होंने कहा कि मेरी अकेडमी में जितने भी हैं सभी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। हमारे सभी बच्चे अग्निपथ योजना का समर्थन कर रहे हैं। जनपद इटावा से संवाददाता रजत सिंह की रिपोर्ट। जिसमें सर 4 साल के लिए सभी युवाओं को मौका मिलेगा। उसके बाद 25% परमानेंट होंगे, 75% बाहर किए जाएंगे और 75% जो बाहर होंगे तो उनको 12 लाख रुपए। जो युवा है क्या उचित है? नहीं सर, बिल्कुल उचित नहीं है। वो लोग देश की संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। ये संपत्ति हमारी अपनी ही संपत्ति है। ये बिल्कुल गलत है। तो जो स्कीम आप लाई है सरकार, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर रहे हैं, उनको लगता है कि 4 साल बाद बाहर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उन लोगों को पता नहीं है, उनको बहला फुसला दिया गया है। 4 साल बाद दोबारा से एनरोलमेंट होगा। अगर आप फिजिकली फिट हैं और आपकी मानसिकता अच्छी है तो आप दोबारा से भी परमानेंट हो सकते हैं। 2.5 साल हो गया सर। 2.5 साल हो गया। तो सरकार ने जो स्कीम लाई है अभी, उसको लेकर क्या आप रखते हैं सोच? नहीं, सरकार की स्कीम सर ठीक है। अधिक से अधिक बच्चों को मौका मिलेगा। 25% परमानेंट भी कर रहे हैं और 12 लाख का अपना ये रिफंड भी है। वो सब स्कीम अच्छा है, लेकिन ये जो अपना आर्मी वालों का है, एयरफोर्स वालों का है, फिजिकल हो गया था, सारा मेडिकल हो गया था, उन लोगों का जो रिटर्न लेना था उसको करना चाहिए था सरकार को। अब वो उन बच्चों ने मेहनत की है। अब लास्ट स्टेज पर अगर उनको नहीं होगा सेटिस्फाई तो कैसा होगा? और जो है सरकार ने देश हित में किया है, अच्छा ही है, हम तो सपोर्ट करते हैं। युवा ये सड़कों पे निकल कर प्रदर्शन कर रहे हैं, गलत है? नहीं, ये तो सर बिल्कुल गलत है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। गलत है, संपत्ति हमारी है। ये ऐसे आग लगाओगे, अपने हाथ को कानून में लोगे, ऐसे ये गलत है।
बिल्कुल गलत बात है ये। और देश सेवा करनी है, मौका मिलेगा सरकार की तरफ से। गलत है, हिंसा तो नहीं करना चाहिए, शांतिपूर्वक करो आप, सुनेगी सरकार आपकी। युवा शक्ति है, देश की मजबूत है, नींव है, करेगी सरकार, कुछ ना कुछ करेगी। अच्छा है। कर रहे हैं? यस सर, कब से कर रहे हैं? मुझे तो 1 महीना हुआ है अभी। सरकार की स्कीम के बारे में सुना है? सुना है सर, टीओडी 4 साल के लिए लागू की है। क्या रखते हैं विचार आप उसके लिए? टीओडी अगर सरकार ने लागू किया है तो कुछ तो होगा ही, उन्होंने कुछ सोच कर ही की होगी। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, सभी को मौका मिलेगा, मुझे भी जाना है, भर्ती वैसे भी आई नहीं है, होगा ही, उन्होंने कुछ सोच कर ही की होगी। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, सभी को मौका मिलेगा, मुझे भी जाना है, भर्ती वैसे भी आई नहीं है, अभी आई है तो सबको मौका मिल जाएगा। और जो लोग ये हिंसा कर रहे हैं इनको नहीं करना चाहिए ऐसा, ये हमारी संपत्ति है, सब जला के बहुत सारे लोग मुश्किल से इतना कर पाते हैं और ये लोग तो सब बर्बाद कर दे रहे हैं सबका। तो आप हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, नहीं। लेकिन आपकी जो स्कीम सरकार ने बनाई है उसको लेके आप बोल रही हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। नहीं सर, ये नहीं होना चाहिए था, हिंसा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। थोड़ा इनको समझ में नहीं आ रहा, अभी लोग हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा सर। लगता है इनको समझना चाहिए सर, कोई अगर समझाए तो इनको समझना चाहिए, लेकिन ये हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देश भी अपना है सर और प्रधानमंत्री भी अपने हैं। वो उनको जो भी लागू किया वो सोच समझ कर ही किया होगा ना, लेकिन हिंसा नहीं करना चाहिए थी। ये तोड़ फोड़, ये आगजनी ये हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था सर, ये बिल्कुल गलत है और होना भी नहीं चाहिए। तो इस स्कीम को लेकर मतलब क्या आपको क्या लगता है, क्या उचित लग रहा है आपको? सर ये युवाओं के लिए सही लग रही है? मेरे हिसाब से तो सर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लोग भ्रमित हैं, अभी कह रहे हैं कि ये 25% लेंगे, बाकी 21 साल पर रिटायरमेंट कर देंगे। तो रिटायर ये 100% थोड़ी ना लगेगा सर। भर्ती देखने जाते हैं बच्चे तो क्या 100 बच्चे गए तो 100 थोड़ी ना लग जाते, उसमें 75% वापस भी आते हैं। फिर वो यहाँ क्या करते हैं, अभी सवाल उठा रहे हैं लोग कि बाकी लोग यहाँ क्या करेंगे अब। तो नहीं सर, वो तो गलत है, सोचना गलत है इनका। आपकी एकेडमी में 150-200 बच्चे हैं, तो सब इसका समर्थन कर रहे हैं? जी सर बिल्कुल, कोई भी विरोध नहीं कर रहा है। और तैयारी में लगे? तैयारी में परमानेंट लगे हैं, कंटिन्यू चालू है बिल्कुल तैयारी। और जैसे भी नोटिफिकेशन जारी शायद हो गया है और जैसे ही डेट आती है और ऑनलाइन भी हमारे बच्चे सभी करेंगे, भर्ती देखने जाएंगे।